दोस्तों, आजकल के नौजवान अपनी सेहत और बॉडी को लेकर काफ़ी टेंशन में रहते हैं। वह अपने शरीर को सुंदर और स्मार्ट लुक देना चाहते हैं, जिससे वे भी दूसरों से कम ना रहें। ऐसे में वे सोचने और खोजने लगते हैं कि क्या किया जाए और क्या खाया जाए जिससे हमारा वजन बढ़े और हमारी बॉडी बन जाए। ऐसे में कुछ नौजवान सही रास्ते की ओर चलते हैं और ज़्यादातर नौजवान गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। दुबले और पतले शरीर के लड़के और लड़कियां जल्दबाजी की वजह से दवाओं से वजन बढ़ाना चाहते हैं, जिससे उनको बाद में पछताना पड़ता है और उनको मायूसी हाथ लगती है, बल्कि जो उनकी बॉडी होती है उससे भी कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत कम नौजवान ऐसे हैं जो देसी दवाओं के साथ अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। देसी तरीकों में घी, दूध, ड्राई फ्रूट्स, चने, गुड़ जो प्योर चीज़ें हैं वह उन चीज़ों से बॉडी बनाते हैं। हालांकि इसमें काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन बहुत अच्छी बॉडी बनती है और आगे चलकर कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन जो लड़के और लड़कियां दवाइयों से अपना वजन बढ़ाते हैं, उनका असर जब तक रहता है जब तक वे दवाई खाते रहते हैं, लेकिन जब दवाई छोड़ देते हैं तो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोरी उनको हो जाती है। मुझसे बहुत से नौजवानों ने यह सवाल किया कि फिर अच्छी तरीके से वज़न कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर नौजवान मुझसे पूछते हैं कि क्या सर मैं ये दवाई खा लूँ वज़न बढ़ाने के लिए, या कौन सी दवाई खाऊँ। मेरी बात अगर आप माने तो वज़न बढ़ाने के लिए इन 4 दवाओं का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। अक्सर सभी दवाओं की कंपनी आयुर्वेदिक और देसी दवाई बताकर आपसे पैसे लूट रही हैं। ऐसे में 4 दवाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल भी और कभी भी नहीं लेनी चाहिए। गुड हेल्थ कैप्सूल, पौरुष जीवन कैप्सूल, नवनिर्माण DS टैबलेट और सन्यासी आयुर्वेदा की सेहत टैबलेट। इन दवाओं की कंपनी इन दवाओं को आयुर्वेदिक बताती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें अंग्रेजी दवाइयों का मिक्सचर होता है, जो कि आप जब तक इस दवाई को खाते हैं तब तक ये आपको फ़ायदा करती है। छोड़ने के बाद आपका शरीर पहले से भी कमज़ोर हो जाता है। इन 4 दवाइयों को कभी नहीं लेना चाहिए और कभी इनको वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके प्योर और जेन्युइन तरीका अपनाएं। देसी चीज़ों से अपना वज़न और अपने शरीर को मजबूत बनाएं। हालांकि उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपकी सेहत बहुत ही अच्छी बनेगी और आपको कोई नुकसान भी नहीं रहेगा और बाद में वज़न भी नहीं घटेगा। इन 4 दवाओं को लेकर मैंने रिव्यू किया है। गुड हेल्थ कैप्सूल, पौरुष जीवन कैप्सूल, नवनिर्माण DS टैबलेट, सन्यासी आयुर्वेदा की सेहत टैबलेट और भी तरह तरह की दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं। इनसे आप बचें। आपसे पैसा लूट रही हैं। अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल करें। इन दवाओं का असर बहुत जल्दी होता है, लेकिन जितनी जल्दी इनका असर होता है उतनी ही जल्दी में इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर आप इन दवाओं को 3 महीने तक इस्तेमाल में लाते हैं तो यह 5 से 10 किलो तक का वज़न बढ़ा देती हैं, लेकिन पूरी बॉडी को फिट नहीं रख पाती। वज़न तो बढ़ जाता है, लेकिन आपके कूल्हे और आपका पेट और आपके गाल ऐसा लगता है कि इन्हीं पर बस इसका आराम हो रहा है। आपका चेहरा गोल मटोल हो जाता है, कूल्हे बाहर को निकल आते हैं और पेट भी बाहर आ जाता है। पूरी तरीके से यह आपके शरीर का वज़न नहीं बढ़ाती है। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी होगा। यह आपकी भूख बढ़ा देते हैं। जो लड़के एक वक्त खाना खाते हैं वे तीनों टाइम खाना खाने लग जाते हैं। हर वक्त वे खाने के बारे में सोचने लगते हैं। भूख काफ़ी अच्छा बढ़ जाती है, हाजमा भी सही रहता है, वज़न भी अच्छे तरीके से बढ़ जाता है। जो कमज़ोरी है वे भी दूर हो जाती है। जो लोग उदास रहते हैं उनकी उदासी चली जाती है और काफ़ी हद तक आपके शरीर को ताकत और ऊर्जा देती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि आप इन दवाओं को खा रहे हैं। छोड़ने के बाद यह आपकी हालत पहले से ज़्यादा बदतर कर देती हैं। आपकी भूख खत्म होने लगती है, सिर्फ एक वक्त खाने को मन करने लगता है, वज़न घटकर पहले से ज़्यादा कम हो जाता है। कैल्शियम की कमी होने की वजह से उठते बैठते हुए हड्डियों से आवाज़ें आती हैं, गाल पिचक जाते हैं, कूल्हे अंदर की ओर चले जाते हैं और पेट भी अपनी जगह पर पहुंच जाता है। पूरे दिन खाने को मन भी नहीं करता और आपके अंदर खून की कमी होने लगती है। जिन लोगों ने इन दवाओं को इस्तेमाल किया और हमने जिन लोगों को इस्तेमाल कराया, उन सभी ने इस बारे में 100% गारंटी दी है कि दवाई छोड़ने के बाद पहले से ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। जब तक दवाई खाते हैं जब तक तो ये दवाएं आराम करती हैं, लेकिन छोड़ने के बाद कुछ भी असर नहीं रहता। ऐसे में वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और जाने अनजाने में जिन युवाओं को, जिन नौजवानों को नहीं पता, वह इन कंपनियों को काफ़ी अच्छा मुनाफा और फ़ायदा दिलवा रहे हैं। यह कंपनियां नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनसे पैसे लूट रही हैं और ऐसे में नौजवानों का हौसला टूट जाता है। वे सोचते हैं कि अब क्या करें, पैसे भी चले गए और बॉडी पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। ऐसे में वे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें।
बेहतर तो है अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं और आप इन दवाओं का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे ही रहें, उन दवाओं का इस्तेमाल ना करें। यह आपके शरीर में एलर्जिक साइड इफेक्ट लाती हैं, आपके खून को गंदा करती हैं। जितने पैसे आपने इन दवाओं को खाने में लगाए हैं उससे ज़्यादा आपको एलर्जी की दवाई खाने में लगाने पड़ जाएंगे। अब सवाल यही बनता है कि इनको ना खाएं तो फिर कैसे वजन बढ़ाएं। सबसे अच्छा और देसी नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। पहलवान, रेसलर और बॉडी बिल्डिंग करने वाले नौजवान अक्सर यही नुस्खा आजमाते हैं। यह सबसे पहला नुस्खा होता है और आखिर तक यह नुस्खा सभी रेसलर आजमाते हैं। शुरुआत में 1 किलो कच्चे चने, जिसे देसी चने भी कहा जाता है और काबुली चने भी कहते हैं, वे ले आइए। आधा किलो बादाम लेकर आइए। इनको रात में मुट्ठी भर काबुली चनों को भिगो दें और उसी में 5 गिरी बादाम की भिगो लें। सुबह में उठते ही निहार मुँह वह मुट्ठी भर चने पानी से निकाल कर और उन बादाम के छिलके को ऊपर से उतार कर उनकी गिरी निकाल लें और खा लें। अब इसके 15 से 20 मिनट बाद 2 या 4 केले या सेब या अनार, बेहतर तो केले रहेंगे, 2 केले 1 गिलास दूध के साथ खा लें। इसके बाद दोपहर में पेट भर खाना खाएं, फिर शाम को पेट भर खाना खाएं और रात में सोने का जब मन करे तो 1 गिलास दूध और उसके साथ 2 केले या 4 केले खा लें। इसके बाद मुट्ठी भर सूखे मेवे भी खा सकते हैं। ये नुस्खा 1 महीने तक आजमाएं। इसके बाद आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, रेस लगाना या जिम करना शुरू कर दें। ये 1 महीना इसलिए कहा गया है क्योंकि इस 1 महीने में आपके शरीर का पाचन तंत्र मजबूत होने लगेगा, उसको ताकत मिल जाएगी और वह फिर आपके खाने को अच्छी तरह फिल्टर करके उसके अंदर से ताकत खींच लेने लगेगा और आपके शरीर को ताकत देने लगेगा। इसके बाद आप व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी भूख और बढ़ने लगेगी और आपको खाया पिया लगने लगेगा। यह सबसे शुरुआती नुस्खा है जो सभी पहलवान, सभी रेसलर छोटी सी उम्र में लेना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आप चने और बादाम की मात्रा यानी मिकदार बढ़ाना शुरू कर दीजिए। 3 महीने में आपको महसूस होने लगेगा कि हमारे शरीर में जो ताकत है वो प्योर ताकत है। अगर आप इस नुस्खे को छोड़ भी देंगे तो वह ताकत जू की तू रहेगी। भले ही आप बाहर से फिट ना लगें लेकिन अंदर से आप स्ट्रोंग होंगे, तभी आपको ताकत मिलेगी। जब आपकी अंदर की पावर फुल हो जाएगी तो बाहर ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। यह बिल्कुल प्योर और जेन्युइन तरीका होता है। असली ताकत तो यही है, दवाओं से कोई ताकत नहीं हासिल हो सकती। और जो बाजार में ये बॉडी बनाने वाली, वजन बढ़ाने वाली दवाएं आ रही हैं, 90% ये दवाएं फेक होती हैं, जो आयुर्वेदिक बोलकर आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अब वे खुद समझें कि आपने कौन सी दवाई खाई है या कौन सी कोई और इंसान दवाई खा रहा है। इन दवाइयों से आप बचें। जो वजन बढ़ाने की दवाई आपको अच्छा फ़ायदा करेगी और आपको प्योर फ़ायदा देगी, उन दवाओं को हम गारंटीड अपने चैनल पर पब्लिश करेंगे। हम चाहते हैं आपको जो ताकत मिले, आपकी ताकत जो हो वो ओरिजिनल बने और आपको कोई नुकसान ना हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।